ये बताया कि एक 6 सूंड का हाथी सफेद रंग का उनके सपने में आया और वो आकर के पलिंग की प्रदक्षिणा माने परिक्रमा करके उनके अंदर प्रवेश हुआ। तो असद काल ने बताया कि ये कोई महापुरुष है। और वो महापुरुष कौन था? वो भगवान बुद्ध थे। पूर्व जन्म में देश जो सूर्य है इसके ऊपर ध्रुलोक है और ध्रुलोक के ऊपर तूषित लोक है। उस तूषित लोक में सुमेध नाम के राजकुमार थे। एक राजा के सुमेध नाम के राजकुमार थे। बाद दीपंकर नाम के उन्हें गुरु मिले जिन्होंने उन्हें योग अभ्यास बताया। और योग अभ्यास बताने के बाद उन्होंने ये बताया कि बेटा तुम्हारा अभी एक जन्म और बाकी है। जब एक जन्म पूरा हो जाएगा तब तुम्हें अरहत पदवी प्राप्त हो जाएगी। प्रेम भक्तों, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जो है उनकी बड़ी महिमा हुई। लोग उन्हें देखने आए। एक बार जो है राजा रानी जो है सोने का हल चलाते थे। ये प्रथा थी उनके वंश में, क्योंकि वो जनक के वंश के थे, सूर्य वंश के। तो वो हल चला रहे थे। राजकुमार को भी ले गए। वो छोटे से पलंग पर बैठा हुआ था। वो उठ करके बैठ गया, ध्यान करने लगा। उधर लोग हल चला रहे थे। बालक को देखा, खिलौने पड़े हुए थे। प्रेमी भक्तों, असद काल नाम के पुरोहित ने, ब्राह्मण ने ये बताया कि ये लड़का आगे चल करके 19 वर्ष की आयु के बाद या तो ये बहुत बड़ा संत होगा या चक्रवर्ती सम्राट होगा। ये शुद्धोधन ने सुना। तो शुद्धोधन को ये बात पसंद नहीं आई कि ये बहुत बड़ा महात्मा होगा। किसी का बाप, किसी की माँ ये नहीं चाहती है कि हमारा लड़का महात्मा हो जाए। चाहता है? नहीं चाहता। उन्होंने ये कहा कि आज चक्रवर्ती सम्राट होगा, राजा होगा। तो ये बात उनको पसंद आ गई। तो उन्होंने ये सोचा कि ये लड़का कहीं महात्मा न हो जाए। तो उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जिसमें कई प्रकार का समय जलवायु उपस्थित थी। किसी भाग में गर्मी थी, किसी भाग में जाड़ा था, किसी भाग में बरसात थी। ऐसा जो है एक बहुत बड़ा परकोटा बनाया। उसमें शुद्धोधन अपने छंदक सारथी के साथ वहां ठहरे। तो कई वर्ष हो गए, कुछ समय हो गया। उसके बाद जो है राजकुमार ने शुद्धोधन से ये कहा कि महाराज, शुद्धोधन राजकुमार के नगर घूमने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो नगर सजवाया गया। भगवान बुद्ध जो है सारथी के साथ नगर घूमने के लिए गए। तो देखते हैं क्या नगर सजाया गया, पताकाएं लगाई गई, नालियां साफ की गई, सड़कें स्वच्छ की गई और अच्छी तरह से नगर को सजाया गया। तो एक जो है उन्होंने वहां बीमार आदमी को देखा। तो वो कहते हैं भाट इज दिस, ये कौन है? दिस इज द वीक मैन। ये एक बीमार आदमी है। भाट इज दिस द वीक मैन। ये वीक मैन क्या होता है? ये बीमार क्या होता है? उन्होंने कहा ये शरीर की अवस्था है। नहीं, ये शरीर की कैसी अवस्था है? ये बीमार की अवस्था है। क्या ये अवस्था मुझे भी भोगनी पड़ सकती है? उन्होंने कहा यस, भोगनी पड़ती।
सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी, सिद्धार्थ को प्रसन्नता नहीं हुई। ही केम बैक, वो फिर लौट गए वहीं और फिर रहने लगे। उसके बाद जो है राजकुमार ने, वो छंदक ने सिद्धोधन से ये कहा कि मैं नगर देखना चाहता हूं, तो नगर फिर सजवाया गया। ही केम बैक मेहंदी और सर्वेंट अगेन, वो अपने नौकर के साथ सारथी के साथ फिर नगर देखने आए। तो उन्होंने क्या देखा, एक बुढ़ा आदमी जो लाठी के सहारे से चल रहा था। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस, उन्होंने कहा ये क्या है, दिस इज द ओल्ड मैन, कि ये बूढ़ा आदमी है, कि ये व्हाट इज दिस द ओल्ड मैन, ये बूढ़ा आदमी क्या होता है। उन्होंने कहा ये शरीर की अवस्थाएं हैं, पहले शिशु, फिर किशोर, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ये अवस्था आती है, इसमें शरीर कमजोर हो जाता है। तो उन्होंने कहा क्या ये मेरी भी अवस्था हो सकती है। हाँ बिल्कुल, चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, सबकी ये अवस्था होती है। सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी, ही केम बैक, सिद्धार्थ को प्रसन्नता नहीं हुई, वो फिर लौट आया। फिर कुछ समय बाद रहने के बाद उन्होंने अपने सारथी से कहा कि मैं नगर देखना चाहता हूँ, महाराज सिद्धोधन से बोल दो। तो उन्होंने फिर से नगर सजवाया गया और नगर को जो है स्वच्छता से किया गया। और कहते हैं ही केम बैक व्हेन द बैंड ऑफ सर्वेंट अगेन, वो फिर से जो है अपने सारथी के साथ नगर देखने के लिए आए। तो एक मुर्दे को लोग लिए जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। गौतम बुद्ध ने कहा व्हाट इज दिस, सर्वेंट ने कहा दिस इज द डेड बॉडी। व्हाट इज दिस द डेड बॉडी, ये डेड बॉडी क्या होता है। उन्होंने कहा ये शरीर की अंतिम अवस्था है। कि कैसी अंतिम अवस्था, कि ये आदमी मर गया है। उन्होंने कहा कैसा मर गया है, कि इसके अंदर जो चैतन्य आत्मा था, जो देखता था आंखों से, कानों से सुनता था, जीभ से स्वाद लेता था, मुंह से बात करता था, खाता था, पीता था, पैरों से चलता था, हाथों को से कर्म करता था, वो चैतन्य आत्मा यहाँ से निकल गया है। तो उन्होंने कहा ये कहाँ गया है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। ये किसको मालूम है, ये भी मुझे नहीं मालूम। He came back, सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी, सिद्धार्थ को प्रसन्नता नहीं हुई, वो फिर लौट आए। और उसके बाद जो है फिर उन कोटों में से निकल करके महाराज सिद्धोधन ने ये सोचा कि मुझे मालूम पड़ता है कि इसे बैराग हो जाएगा, तो उनकी शादी करवा दी यशोधरा के साथ। एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था। राहुल का जन्म हो गया। यशोधरा जो है सिद्धार्थ की तर्जनी उंगली को पकड़ करके रात में सोया करती थी, जैसे उसे ये मालूम था कि मेरा पति कभी भी महात्मा बन सकता है यहाँ से जाकर के। तो सिद्धार्थ ने क्या काम किया, एक काठ की उंगली बनवाई, तर्जनी नाम की उंगली जो है काठ की बनवाई। और यशोधरा को जब सो गई तो उसके हाथ में पकड़ा दी और वो स्वयं उठ करके एक बार यशोधरा को देखा, दूसरी बार अपने पुत्र राहुल को देखा और वहां से निकल गए। नीचे छंदक नाम के शास्त्री को साथ सर्वेंट को लिया और कंसन नाम के घोड़े को लिया और वो चल दिए। अनामा नदी के पार पहुंचे, वहां उन्होंने अपनी तलवार, अपने राजसी वस्त्र, अपने गहने सब उसको दे दिए और ये कह दिया कि महाराज से ये कह देना कि मैं सत्य को जानने के लिए जा रहा हूं। प्रेम भक्तों, वो चले गए। लोग ये कहते हैं, थोड़े से भी बुद्धि का ज्ञान ले लेते हैं तो ये कहते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं, कहते कि नहीं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है। वो केवल जो है बुद्ध का धर्म उन्होंने मान लिया है, उनकी फोटो केवल धर्मी है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि बुद्ध का क्या सिद्धांत है। प्रेम भक्तों,
फिर वो अनामा नदी पार करके तब तक जो है काफी टाइम हो गया। वहां पर एक महात्मा रहता था, नकली महात्मा। महात्मा कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है असली महात्मा और एक होता है फसली महात्मा, एक होता है नकली महात्मा, एक होता है कतली। असली, नकली, फसली, कतली, तो 4 प्रकार के महात्मा होते हैं। वो महात्मा जो था नकली महात्मा था, नकली लाल कपड़े पहने हुए था और वो बहेलिया था। वो पशुओं को महात्मा बनकर के पकड़ लेता था। पशु ये समझते थे कि ये महात्मा है, तो उसके धोखे में वो पकड़ लेता था। फिर उन पशुओं को बेच दिया करता था। महात्मा बुद्ध जो है उसके यहाँ रात में रुके, क्यों कोई साधन नहीं था वहां तक पहुंचे। तो उसने ये शिक्षा दी कि तुम महात्मा बन जाओ। अगर तुम महात्मा बन जाओगे तो जहां भी जाओगे तुम्हारा लोग आदर करेंगे, तुम्हें रोटी देंगे, तुम्हें तुम्हारी प्रतिष्ठा करेंगे। और महात्मा नहीं बन गए, ऐसे ही अगर घूमते फिरे और रात हो गई और कहूँ भैंस की ढियां ठाड़े हुए तो तुम्हें चाच लाठी लोग दिए और थाने बंद करवा दिए कि भैंसिया चुराना, या कोई भी किसी भी प्रकार की चोरी लगा सकते हैं। ये बात गौतम बुद्ध के समझ में आ गई तो उन्होंने भेष ले लिया और एक पात्र ले लिया भोजन मांगने का। प्रेमी भक्तों, और उसने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आगे चल करके भार्गव नाम के ऋषि हैं उनके पास जाओ। तो वो भार्गव ऋषि के पास गए। तो एक तो उनके जो बहेलिया था वो गुरु था कि नहीं? गुरु बहेलिया गुरु। दूसरा गुरु भार्गव ऋषि थे। उस समय कुछ समय पहले भगवान कपिल का सांख्य योग सारे भारतवर्ष में फैला हुआ था। जहां भी जाते वहां सांख्य योग मिलता। तो भार्गव ऋषि ने उन्हें गौतम बुद्ध को सांख्य योग सिखाया। सांख्य योग का क्या मतलब है? उनके योग का नाम था सांख्य योग, यानी संख्या का योग। क्या संख्या? 10 इंद्रियां, 10 प्राण, कितने हो गए? 20। 4 अंतःकरण, कितने हो गए? 24। 24 के बाद 25वां जीव और 26वीं आत्मा। ये 26 संख्या, इसलिए इसको सांख्य योग कहते हैं। इनको सबको धीरे धीरे हटाते 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 जीव तक पहुंचो और जीव के बाद आत्मा। प्रेमी भक्तों, कुछ दिनों तक उन्होंने अभ्यास किया। फिर गौतम बुद्ध को उससे शांति नहीं मिली। तो उन्होंने पूछा कि मुझे शांति नहीं है, आप मुझे और कहीं बताएं। तो उन्होंने कहा कि आप अलार कलाम के पास जाएं। तो उस समय हिंदुस्तान में एक अलार कलाम नाम के योगी थे, उनके पास गए। उन्होंने भी सांख्य योग ही सिखाया। क्यों? कि सांख्य योग ही फैला हुआ था चारों। फिर उन्होंने कुछ देर तक अभ्यास किया और फिर वो चले गए। वहां से उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे शांति नहीं है। तो उन्होंने बताया मगध देश में रामपुत्र नाम के एक योगी है, उनके पास जाओ। तो ये योगी कौन से थे? एक बीच में उन्हें 2 और महात्मा मिले थे जिनका नाम पद्मा और सखी नाम की 2 ब्राह्मणी थी। उन्होंने भी यही योग सिखाया था। तो कहते हैं एक बहेलिया गुरु, दूसरा भार्गव ऋषि गुरु और 2 पद्मा और सखी गुरु, 4 हो गए। 5वें अलार कलाम और 6वें जो है रामपुत्र मगध देश के मिले। उन्होंने भी यही ज्ञान बताया। फिर वो आगे चल करके ढोंगेश्वर की पहाड़ी पर जाकर के उन्होंने 6 वर्ष 7 महीना और 3 दिन उन्होंने उस अभ्यास को किया। पहले तो इसके पहले एक राजा थे अजातशत्रु, वहां गए। 5 पहाड़ियों के बीच में जहाँ उनके गांव के 5 ब्राह्मण, पंचभद्री ब्राह्मण वहां पहुंचे। वो सेवा करने लगे क्योंकि उनके मामा थे असत काल देवल। उन्होंने ये बताया था कि ये लड़का इसी जिंदगी में
महाराज पदवी को प्राप्त करेगा। तुम इनकी सेवा करना, तुम ये मत समझना कि मैं ब्राह्मण हूँ ये क्षत्रिय है, इस बात का विचार मत करना, इनकी सेवा करना। लेकिन ढोंगेश्वर की पहाड़ी पर तक वो साथ रहे और उसके बाद जो है जब उन्होंने सोचा कि अब इससे कुछ नहीं होगा, शरीर बिगड़ रहा है, कहते हैं जब उन्होंने एक बीड़ा बजाने वाली औरत को देखा जो नृत्य कर रही थी, बीड़ा बजा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि बीड़ा के तारों को इतना टाइट भी मत कर दो कि उसके तार टूट जाए और इतना ढीला भी मत कर दो कि जो उसमें आवाज ना आए। तो मेरा शरीर जो है इतना ढीला पड़ गया है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तो फिर से उन्होंने वो ढोंगेश्वर की पहाड़ी से हटने का प्रयास किया। तो प्रयास करने में उन्होंने पहले फलों को खाया, पत्तों को खाया, पानी को खाया, ऐसे ही क्रम से उन्होंने ये छोड़ दिए थे। पहले फलों को छोड़ा, पानी को छोड़ा, पत्तों को छोड़ा, निराहार रहे 6 वर्ष 7 महीने 3 दिन। प्रेम भक्तों, इनके दिमाग में वही ज्ञान उत्पन्न हुआ। कौन सा ज्ञान? जो दूषित लोक में उनके पूर्व गुरु दीपंकर ने सिखाया था, उदय हो गया। फिर वहां से वो निरंजना नदी के किनारे आए, रेंगरी आश्रम में आए, उन्होंने उसका अभ्यास किया और 7 जगह अभ्यास किया। कहते हैं कि आने जाने वाली श्वास का है मन का संबंध और इसको जो है जोड़ते तब निकलता है इसका तार। तो कहते हैं श्वास का और मन का गहरी संबंध है। और विपश्यना में भी हमें यही सिखाया जाता है कि श्वास को धीरे धीरे खींच करके अंदर ले जाओ और अंदर से बाहर लाओ। जो गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म की विपश्यना होती है, मिसालदार पार्क में, लखनऊ में और नागपुर में जगह जगह होती है, उनमें यही सिखाया जाता है कि श्वास को धीरे धीरे खींचो और धीरे धीरे फेंको। कहाँ पर हरकत हो रही है? यानी शरीर में 12 कमल है, गुदा द्वार से लेकर के चोटी तक 12 कमल है, हर कमल पर स्पंदन हो रहा है। तो ये बताया जहाँ पर स्पंदन हो रहा हो वहां पर अपने ध्यान को टेक दो और टेक करके वहीं चारों तरफ से ध्यान को हटा करके लगाइए, तो तुम ध्यानस्थ हो जाओगे, तो तुम्हें कुछ अनुभव होगा। तो यही हमारे संत महात्माओं के अलग अलग तरह के ज्ञान है। केवल चित्त को ठिकाने का, मन को रोकने के ज्ञान होते हैं। प्रेमी भक्तों, कहते हैं गौतम बुद्ध जो है जब उन्हें बोध हो गया, पीपल आर कॉल्ड एज द बुद्धा, लोग उन्हें बुद्ध कहते। पहले वो सिद्धार्थ थे, फिर लोग उन्हें भगवान कहने लगे। तो पहले वो जीव थे कि नहीं? उन्होंने अभ्यास करके भगवत पदवी को प्राप्त किया। ऐसे ही उस भगवत पदवी को तुम भी प्राप्त कर सकते हो। तुम वही हो, चैतन्य हो, अविनाशी हो, लेकिन तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान करने के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। गौतम बुद्ध ने भी 6 सदगुरु धारण किए। महाराज की जय। देखिए, जीव में और ईश्वर में कितना भेद है। कहते हैं कि ईश्वर जो है सत्य है, चैतन्य है और आनंद घन है, जिसे कहते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद घन। यानी सत्य भी है, चैतन्य भी है, आनंद घन है। और जीव जो है क्या है? जीव सत्य है, चैतन्य है, लेकिन आनंद का अभाव है, आनंद की कमी है। उस आनंद को ही जानने के लिए गौतम बुद्ध घर छोड़ करके जंगल में गए थे, उस आनंद को पहचानने के लिए। और जीव भी आनंद को पहचानने के लिए ही इसके लिए अभ्यास करता है। जब आनंद की खोज हो जाती है, आनंद की जानकारी हो जाती है, तो उसे सच्चिदानंद घन प्राप्त होता है। महाराज की
कहते हैं अविनाशी है, चैतन्य है, लेकिन माया में बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि सो माया बस भयो गुसाई और बंधो कीर मरकट की नाही। सो माया बस भयो गुसाई बंधो कीर मरकट की नाही। सो माया बस भयो गुसाई बंधो कीर मरकट की नाही। मेरे प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि जो अविनाशी जीव है, चैतन्य है और माया में बंधा हुआ है। जैसे कीर माने तोता और मरकट माने बंदर। कहते हैं एक बांस की चरखी बनाई जाती है और एक गड्ढे में गाड़ दी जाती है। ऊपर भी अमरूद लगा दिया जाता है और नीचे भी अमरूद लगा दिया जाता है। कैसी चरखी? जो नुमाइश में बड़े बड़े चरखी वाले झूला होते हैं, ऐसे ही छोटी चरखी। तोता जो है अमरूद को देख करके उस चरखी पे अमरूद खाने के लिए बैठता है। जो भी बैठता है वो अमरूद वाला हिस्सा जो है नीचे चला जाता है और दूसरे अमरूद वाला ऊपर आ जाता है। ऊपर आकाश में देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। जब वो नीचे देखता है तो पानी में भी आकाश दिखाई देता है। तो वो हताश हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊंगा। पकड़ने वाला उसे पकड़ लेता है। ऐसे ही बंदर लोहे की एक चुकरिया होती है, कुलुआ, जो दो भागों में होता है। उसे जोड़ करके डांट दिया जाता है। चारों तरफ चने बिखेर दिए जाते हैं और चुकरिया में भी चने डाल दिए जाते हैं। बंदर जाता है, उसका हाथ उसमें आसानी से चला जाता है। फिर जब चनों को पकड़कर मुट्ठी बांध लेता है, फिर वो नहीं निकलता है, तो वो ये समझता है कि हमें किसी ने पकड़ लिया है। प्रेमी भक्तों, जब ये समझ लेता है मुझे पकड़ लिया है, ऐसे ही पकड़ने वाला आता है, उसके ऊपर जाल डाल करके उसको पकड़। तो कहते हैं ऐसे ही ये जीव जो है सतलोक से आया और इस संसार में आकर के फंस गया बंदर की तरह। यहाँ जो है वो ये सोचता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा गांव है, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर का ये नाम है, मेरे शरीर की ये जाति है, मेरे शरीर का ये धर्म है, मेरे शरीर का ये देश है। इसमें बंध जाता है। बोल महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ चेतन है ग्रंथि पड़ गया और यद्यपि प्रखा छूटति कठिना।
ध्यान दो, वो फटफट हुई तो कोई गोला थोड़ी चली है। ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है और जड़ है। इस शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो कैसा है? चैतन्य है। तो ये पंच भौतिक तत्वों का जो बना हुआ शरीर है, इसमें 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे खुले हुए हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 2 नीचे मलमूत्र त्याग करने वाले, और 10वां दरवाजा गुप्त है, जिससे होकर के जीव को शरीर के अंदर प्रवेश कराया है। और वो इसके अंदर जाकर के भूल गया है कि मैं कैसे निकलूं, तोते की तरह, बंदर की तरह भूल गया है। तब कहते हैं ये जड़ और चेतन की ग्रंथि बन गई है, तब यही माया लगी हुई है, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अरे तब कई जीव भयो संसारी, न ग्रंथ न होए सुखान। तब कोई जीव भयो संसारी, भूतल ग्रंथ न होए सुखान। तब कोई जीव कई जीव भयो संसारी, तभी से ये जीव जो है संसारी हो गया है, और ये ग्रंथ छूटती नहीं है, इस यही माया लगी हुई है। कहते हैं कि छोरत ग्रंथ सुनो खगराया, और बेगिन अनेक करत बहुमाया। छोरत ग्रंथ सुनो खगराया, बिगड़ अनेक करत बहुमाया। छोरत ग्रंथ सुनो खगराया, बिगड़ अनेक करत बहुमाया। जल चेतन की गांठी अगर यहाँ खुलने का नंबर आता है, वहां हम जाते हैं, जैसे संत और सदगुरुओं के पास ये ग्रंथि खोलने का उपाय होता है, वहां जाते हैं तो बिगिने अनेक करत बहुमाया। जो माया है बहुत तरह से बिगड़ करती है, वहां आदमी आ नहीं पाता। ये बताओ गांव कितना बड़ा है? इस गांव का नाम कहते हैं बड़ा गांव, लेकिन भीड़ कितनी है? चौखरिया की। क्यों है? इसलिए है कि ग्रंथि खुलने की बात है यहाँ, इसलिए आदमी को काम लगा है, कहीं किसी को ये लगा है, कहीं क्या लगा है, आदमी को आने का टाइम है। और यही अगर तमाशो होने लगे, रंडियां आ जाए और तबला बजने लगे, तो सब बिगड़ी खत्म हो जाएगी। क्यों? कि बबाई के पक्ष की बात है कि माया फंस जाओ, और बढ़िया बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि इंद्रिय द्वार झरोखा डाना, और बैठे सुर ताबा करना। कहते हैं अभी जो मैंने बताया शरीर में 10 दरवाजे होते हैं, उन सभी दरवाजों पर देवता लोग बैठे हुए हैं। ये रामायण कहती है, ये हमारे सदग्रंथ भी कहते हैं। तो मूलाधार कमल पर गणेश जी हैं, और लिंग मूल में ब्रह्मा है, नाभि पे विष्णु है, हृदय में शंकर पार्वती है। ऐसे ही सभी कमलों पर देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये बैठे हैं। क्यों बैठे हैं?
तुम्हारी रखवाली पे बैठे हैं कि ये जीव कहीं सत्य का ज्ञान इसे न हो जाए और ये सत्य की ओर न चला जाए, 10वें दरवाजे से निकल करके अपने घर न पहुंच जाए, इसलिए तुम्हारी रखवाली में बैठे हुए। और कहते हैं सदगुरु जो है जब मिलते हैं और तब क्या होता है, काकभुसुंड जी गरुड़ जी को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि राम भगति चिंतामणि सुंदर और बसे गरुड़ ही के मोर राम भगति चिंतामणि सुंदर बसे कहते हैं राम भगत चिंतामणि सुंदर। राम की भगवान की भक्ति कैसी है, जैसे किसी आदमी को चिंता लग जाती है, काय की चिंता लग जाती है, जैसे किसी का मुकदमा चल रहा हो तो मुकदमे की चिंता, किसी का लड़का बड़ा हो गया हो, बात शादी न हो रही हो तो उसकी शादी की चिंता, किसी का जवान जवान लड़का खत्म हो गया हो तो उसके मर जाने की चिंता, किसी को कर्ज हो गया हो तो रात में जब पेशाब करने के लिए उठता है तो बहुत देर बाद नींद आती है, चिंता लगी हुई है। और दूसरा उदाहरण क्या है, मड़, जैसे सर्प के पास मड़ होती है और वो रात में निकलता है अंधेरे में, मड़ को ऊंची जगह पर रख करके जितने बीच में उजाला जाता है उतने बीच में जो कीड़े आते हैं उनको सर्प खाता है और उसका एक ध्यान मड़ की ओर ही बना रहता है तो कोई मड़ न उठा रही है। ऐसे ही कहते हैं कि राम भगत चिंता मड़ सुंदर और बसे गरुड़ झियके उर अंदर। काकभुसुंड गरुड़ जी से कहते हैं ऐसे ही हृदय में जो प्रभु का नाम है जो निवास कर रहा है, भक्त उसका चिंतन करता है तो उसे भी भक्ति प्राप्त हो जाती है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। फिर उसकी जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और क्या कहते हैं कि राम भगत राम भगत मणिपुर बस जाके, राम भगत मन पुर बस जाके, राम भगत मन बस जाके। सुख लबले चल सपने उतारे, दुख लगले चल सपने उतारे, दुख लगले चल सपने उतारे। मेरे भगवत प्रेमियों कहते हैं कि राम की भक्ति जो है कैसी है, अभी पीछे उदाहरण दिए थे उन्हीं में से एक और उदाहरण बताया गया है कि राम भगत मन, जैसे सर्प के पास मणि होती है, राम भगत मणि बस और जाके, इन्हीं हृदय में जो प्रभु का नाम है वो मणि की जैसे मणि का चिंतन सर्प करता रहता है कि कोई मणि न ले जाए, ऐसे ही हृदय में जो नाम है प्रभु का उसका भक्त चिंतन करता रहता है तो सपने में भी दुख जो है कभी पैदा नहीं होता है। बोल जयकारा बोल।